नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि रेलवे में कौन सी नौकरी लेना सबसे आसान है। अगर बात करें दोस्तों, तो रेलवे के द्वारा कई सारी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जैसे कि आरआरबी एएलपी और आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन। इतनी सारी वैकेंसी जो है रेलवे के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम जो है ये बात करने वाले हैं कि इनमें से कौन सी वैकेंसी लेना सबसे आसान है। वैसे दोस्तों, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, सारी चीज़ों में जो है मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, तो इनमें से सबसे आसान कौन सी नौकरी है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कौन सा फॉर्म डालने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, कैसा आपका प्री और मेंस या फिर साइको कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी पोस्टों के बारे में हम लोग जानते हैं और कौन सी पोस्ट सबसे आसान है प्राप्त करना, इसके बारे में भी जानते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को अन्य अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो अगली स्लाइड की अगर बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहली पोस्ट रखी है एएलपी की। यानी अगर रेलवे में बात करें दोस्तों कि सबसे जो है हार्ड पोस्ट जो है, यानी सबसे कठिनाई से प्राप्त होने वाली पोस्ट कौन सी है? एएलपी। क्योंकि एएलपी में जो है कई सारे जो है पेपर आपको निकालने पड़ते हैं। प्री हो गया, मेंस हो गया, साइको हो गया, तब जाके आपको डीवी मेडिकल, तब जाके पोस्ट आपको मिलती है। अगर इसके जो है क्वालिफ़िकेशन की बात करें दोस्तों, तो एएलपी का फॉर्म भरने के लिए जो है आपको जो है 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए, 10वीं के बाद आईटीआई होना चाहिए या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं पास हैं आप और आईटीआई है या फिर 3 वर्षीय डिप्लोमा है, तो आप जो है एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं। एएलपी में अगर बात करें दोस्तों, तो जो प्री आपका होता है, प्री में आपके जो है 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका जो है मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा और साइंस हो जाएगा। 75 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, यानी 75 प्रश्न। अगर आप प्री जो है क्वालिफाई होते हैं, तब आपको जो है मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में आपके 2 पेपर हो जाते हैं, एक हो जाता है नॉन टेक्निकल का और एक हो जाता है दोस्तों टेक्निकल का। यानी आपका एक हो जाएगा नॉन टेक और एक हो जाएगा दोस्तों टेक्निकल का, टेक का। तो अगर बात करें मेन में 2 पेपर होंगे, तो नॉन टेक में अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपका मैथ हो जाएगा और रीजनिंग हो जाएगा और आपका साइंस हो जाएगा। इतनी चीज़ें 100 प्रश्न पूछी जाएंगी। मेरिट जो आपकी बननी है इसी 100 क्वेश्चन से बननी है। और जो टेक्निकल होगा दोस्तों, इसमें 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ पास होना होता है बस। यानी अगर आपके 30 नंबर 75 में आ गए या फिर 29 नंबर आ गए, तो आप पास माने जाएंगे। इससे कोई भी मेरिट बनने वाली नहीं है। जो मेरिट बनेगी दोस्तों नॉन टेक्निकल से बनेगी। इसी 100 क्वेश्चन में जितना आप अच्छा स्कोर करते हो वही मेरिट बनेगी और आप साइको के लिए बुलाए जाएंगे, अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हो तो। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, तो मेंस अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो मेंस के बाद आपको जो है साइको देने के लिए बुलाया जाएगा। साइको में भी कई सारी बैटरी टेस्ट होती हैं। अगर आप साइको क्वालिफाई होते हैं, तो जो है मेंस जो आप दिए हैं, मेंस दिए हैं जो, उसका जो है 70%, मेंस का 70% लिया जाएगा और साइको का जो है 30% लिया जाएगा। इसको जो है जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। अगर आप मेरिट में क्वालिफाई होते हैं, तो आपको जो है डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डीवी मेडिकल क्रॉस करने के बाद आपको जो है एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब मिल जाएगी, जिसमें आपको जो है ट्रेन ड्राइवर बनाया जाएगा और आपको ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। तो सबसे हार्ड पोस्ट की बात करें दोस्तों, कि यानी सबसे कठिनाई से कौन सी पोस्ट मिलती है, तो है रेलवे एएलपी। इसमें आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद मेंस में 2 पेपर, एक नॉन टेक का, एक टेक का। उसके बाद आपको साइको देना पड़ेगा, उसके बाद डीवी मेडिकल, उसके बाद आपको एएलपी की जॉब मिल जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों कि कौन सी पोस्ट है दूसरे नंबर पर जो सबसे हार्ड है, तो यहाँ पे है एनटीपीसी। दूसरे नंबर पे सबसे हार्ड पोस्ट है एनटीपीसी। इसमें जो है आपको एनटीपीसी में जो है 2 प्रकार की पोस्ट देखने के लिए मिलती है। एक मिलती है आपकी जो है अंडर ग्रेजुएट, यानी कि आप अगर इंटर पास हैं तो आपके लिए अलग पोस्ट आती है, और एक आती है ग्रेजुएट यानी कि जो आप अगर ग्रेजुएट क्वालिफाई हो तब, उसके लिए 2 पोस्टें आपकी आती हैं। एक आती है जो है नॉन ग्रेजुएट यानी इंटर पास के बाद, एक आपकी ग्रेजुएट। 2 प्रकार की पोस्ट आती हैं। तो आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी एनटीपीसी। अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म डाले हैं, तो इसमें आपके जो है दो पेपर होते हैं। एक आपका हो जाता है दोस्तों प्री, एक आपका हो जाता है प्री होने के बाद दूसरा पेपर आपका हो जाता है मेंस।
अगर प्री की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 100 प्रश्नों में आपके जो है मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी और जीएस रहेगा, साइंस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। अगर आप प्री जो है क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस में आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी जो सब्जेक्ट रहेंगे वही रहेगा, मैथ, रीजनिंग और जीएस, साइंस, करंट अफेयर। अगर आप मेंस भी क्वालिफाई करते हैं तो कुछ पोस्ट में आपको जो है साइको देने के लिए बोला जाएगा, कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग देने के लिए बोला जाएगा तथा कुछ पोस्ट में ऐसे ही आपको डीवी मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो अगर आप प्री मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, साइको, टाइपिंग जो भी हो क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है डीवी मेडिकल के बुलाया जाएगा। डीवी मेडिकल देने के बाद जो है आपको एनटीपीसी के अंतर्गत जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, टिकट कलेक्टर हो गया, इन सभी पोस्टों पे आपको जो है क्लर्क हो गया, इन सभी पोस्टों पे आपको जो है ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दूसरे नंबर पे सबसे हार्ड जो है दोस्तों वो है एनटीपीसी। उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों कि तीसरे नंबर पे सबसे हार्ड कौन सी पोस्ट है, तो तीसरे नंबर पे आती है आरआरबी जेई। आरआरबी जेई के लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आप जो है बीटेक किए रहें। अगर आपके पास डिप्लोमा और बीटेक है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी जेई की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, एक आपका होता है प्री और दूसरा होता है मेंस। अगर प्री में बात करें दोस्तों तो इसमें जो है सारे प्रश्न नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। इसमें आपके जो है 100 प्रश्न रहेंगे जिसमें मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया और पर्यावरण हो गया, कुछ प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न रहेगा। इससे आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर मेंस की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके 2 प्रकार के पेपर होंगे, एक होता है नॉन टेक, एक होता है टेक। नॉन टेक की बात करें दोस्तों तो इसमें 50 प्रश्न होते हैं जिसमें आपका जीएस होता है, पर्यावरण होता है और साइंस वगैरह होती है। और टेक की बात करें दोस्तों तो आपके ट्रेड से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें दोस्तों तो इन दोनों से आपकी मेंस की मेरिट बनती है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों से। तो प्री में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, पर्यावरण हो जाएगा। और मेंस में जो है आपका जो है 2 पेपर हो जाएंगे, एक नॉन टेक का, एक टेक का, दोनों साथ में ही होंगे दोस्तों पेपर। नॉन टेक में 50 प्रश्न जीएस के हो जाएंगे, साइंस के हो जाएंगे और ये जो है आपका पर्यावरण से हो जाएगा। और जो टेक का होगा वो ट्रेड से 100 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डीवी मेडिकल होने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हैं सारी चीज़ें तो आपको जो है रेलवे में जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें कि चौथे नंबर पर कौन सा आता है, तो चौथे नंबर पर आपकी जो है अगर बात करें तो पोस्ट आ जाती है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए आपकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 10वीं पास होनी चाहिए। और कुछ पोस्टों के लिए जो है आईटीआई चाहिए और कुछ पोस्टों के लिए जो है कोई भी आईटीआई नहीं चाहिए, यानी सिर्फ 10वीं से आप डाल सकते हैं। तो योग्यता आपकी 10वीं पास और आईटीआई होनी चाहिए। अगर बात करें दोस्तों इसमें पेपर की तो इसमें आपका एक पेपर होता है जो 100 नंबर का होता है। एक पेपर आपका होगा दोस्तों जो 100 नंबर का होगा। अगर बात करें तो ये 100 नंबर में आपका मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा और साइंस के हो जाएंगे 20 प्रश्न। उसके बाद करंट अफेयर और जीएस के भी प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब इसी 100 में आपकी मेरिट बनेगी। अगर आप मेरिट क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। फिजिकल में आपको जो है 4 मिनट 15 सेकेंड में 1 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होती है और 2 मिनट में 100 मीटर 35 किलो बोझा लेके जो है जाना होता है। अगर आप पीईटी यानी फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आपको डीवी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप डीवी मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जो है रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट मिल जाएगी। उसके बाद सबसे आसान कौन सी पोस्ट लेना है दोस्तों रेलवे में, इसके बारे में बात कर लें तो ये आपकी सबसे आसान पोस्ट है रेलवे टेक्नीशियन। रेलवे टेक्नीशियन क्यों आसान है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है, सिर्फ इसमें एक ही एग्ज़ाम होना है। आपका जो है जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपके जो है 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे जिसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा और साइंस रहेगा। अगर आप इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो रेलवे टेक्नीशियन बनना बहुत ही आसान है दोस्तों। ये 100 प्रश्नों से ही आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आप आते हैं तो आपको जो है डीवी मेडिकल डायरेक्ट देने का मौका मिल जाएगा। डीवी मेडिकल क्रॉस होने के बाद आपको जो है रेलवे टेक्नीशियन में कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन का हो गया,
और अगर बात करें तो फिटर का हो गया, वर्कशॉप हो गया, एसएमटी हो गया, कई सारी पोस्टें होती हैं जो टेक्नीशियन में मिलती हैं, वो आपको जो है पोस्ट मिल जाएगी। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकता है, तो टेक्नीशियन भरने के लिए आपके पास जो है 10वीं पास के बाद आईटीआई होना चाहिए, 10वीं प्लस में आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई, या फिर जो है आपका जो है अगर बात करें तो पीसीएम, इंटर पीसीएम होना चाहिए, इंटर में पीसीएम होना चाहिए। तो ये आप जो है ग्रेड थर्ड के लिए है सर, किसके लिए है, ग्रेड थर्ड के लिए है। ग्रेड थर्ड के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं के साथ आईटीआई हो या फिर 12वीं जो है पीसीएम हो। पीसीएम में आपकी एक ही पोस्ट मिलती है, एसएनटी, एसएनटी, बस एक ही पोस्ट मिलती है, बाकी आईटीआई से कई सारी पोस्टें होती हैं। ये ग्रेड थर्ड के लिए है। अगर ग्रेड फर्स्ट की बात करें दोस्तों, क्योंकि टेक्नीशियन में दो प्रकार की आती हैं, एक ग्रेड फर्स्ट, एक ग्रेड थर्ड। ग्रेड फर्स्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा हो या फिर आपके पास जो है बीएससी हो, वो भी किससे, फिज़िक्स से, तीनों साल में फिज़िक्स होना चाहिए। तो आप ग्रेड फर्स्ट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। दोनों के लिए सेम वही पेपर होता है दोस्तों, आप जो है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट के लिए पेपर जो होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन एक ही पेपर होगा। और ग्रेड थर्ड का पेपर जो होता है वो 10वीं लेवल का होता है, इसमें भी एक ही पेपर होगा। अगर आप जो है प्री को क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट डीबी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। डीबी मेडिकल अगर आप पास होते हैं तो आपको जो है टेक्नीशियन के अंतर्गत आपको पोस्ट जो है दी जाएगी। कई सारी पोस्टें होती हैं। सबसे आसान अगर बात करें इनमें दोस्तों, तो हम मेरे हिसाब से टेक्नीशियन पोस्ट जो है सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, इसके बाद कुछ भी नहीं देना है। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें देख लीजिए। सारा सिलेबस मैंने बता दिया, सारी क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दी। आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में तैयारी कर सकते हैं, रिसर्च और भी कर सकते हैं। अगर आपको जो है हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को अपने अन्य मित्रों के पास भी सेंड करिएगा। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।